अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने 8 क्लास काफ़ी अच्छे नंबरों से पास की होगी। आगे कुछ स्टूडेंट्स 9th क्लास में साइंस ग्रुप रखते हैं, ठीक है। कुछ उर्दू मीडियम करते हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम कर लेते हैं। जिनको ज़रा इंग्लिश में पढ़ने में मुश्किल होती है वो उर्दू मीडियम रख लेते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की फ़िज़िक्स, ठीक है। उसका यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है तिबी मकदारें और पैमाइश, ठीक है। ये यहाँ से आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नीचे यहाँ पर ये देखें, पैमाइशी फ़ीता, मीटर रॉड और वर्नर कैप्रिस, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, ठीक है। ये जो 4 ऑप्शंस हैं हमारी, ये जो पैमाइश करने वाले आलात हैं, ठीक है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये आपने रेडी करना है, ठीक है। ये 4 आलात हैं, वो पूछेगा आपसे कि 4 ऐसे आलात बताएं जिनसे इजीली पैमाइश कर सकते हैं हम, ठीक है। ये 4 वो आलात हैं, पैमाइशी फ़ीता, मीटर रॉड्स और ये, ठीक है। ये नीचे भी इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ये लेटेस्ट अकाउंट, ठीक है, कितना होता है। ये सब अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप। हमारा जो लेसन स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, ठीक है। फ़िज़िक्स का तारुफ यहाँ पर ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए 19वीं सदी में फ़िज़िक्स साइंसदान को किस फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सब जो हैं 5 वज़ाहत शोबों में तकसीम किया गया है। वो इससे पूछ सकता है कि ऐसे 19वीं सदी में 5 शोबे कौन कौन से थे, ठीक है, जिसमें तकसीम किया गया फ़िज़िक्स को। तो आप यहाँ पर ये नेम याद कर लें, ये क्वेश्चन शॉर्ट भी रेडी कर सकते हैं आप, ठीक है। जो फ़िज़िक्स का तारुफ है, फ़िज़िक्स में हम मादा, एनर्जी और इनके माबीन बाहमी अमल का मुतालिया करते हैं। फ़िज़िक्स के असूल और क़वानीन तरफ फ़ितरत को समझने में हमारी मदद करते हैं। यानी कि जो मादा और एनर्जी होते हैं ये बाहमी मिलते हैं, मिलाते हैं, इनका अमल का मुतालिया करते हैं, ठीक है। ये जो अमल होता है इनका मुतालिया करते हैं, करके फ़िज़िक्स के असूल और क़वानीन के मुताबिक हम इसका मुतालिया करते हैं, जो कि फ़िज़िक्स कहलाता है, ठीक है। ये फ़िज़िक्स की यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। या आपने फ़र्स्ट ऊपर लिखनी है। नीचे ये कुछ लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। आप वजाहत करना चाहें तो ये वजाहत के तौर पर इतना कर सकते हैं या इतना कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये डेफिनेशन के बाद ये इसकी एग्ज़ाम आ जाती हैं, ठीक है, जो कि मैकेनिकल, हरारत, आवाज़, रोशनी, ये सब आपने करनी है, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे से जो याद हों, कम से कम 6 ऐसी हों जो आपको बहुत अच्छे से याद हों, ठीक है। ये इसके साथ आप एक लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। पहले आप तारीफ़ लिखें, ठीक है, फिर लिखें फ़िज़िक्स की एग्ज़ाम, ठीक है। यहाँ पे शाखी लिखें, आप एग्ज़ाम भी लिख सकते हैं। लिख कर तो ये 6-5 एक्सप्लेन करें आप, ठीक है। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ लें, ये जो जितनी भी ये रीडिंग आप खुद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर ये देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम फ़िज़िक्स का मुतालिया क्यों करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं हम मुतालिया करते हैं? हम फ़ितरत को समझने के लिए, फ़ितरत के कानून को समझने के लिए हम मुतालिया करते हैं, ठीक है। मादा और एनर्जी का बाहमी मिलाप करते हैं, ठीक है। और फ़ितरत के कानून को समझने के लिए, असूल के मुताबिक फ़ितरत को समझने के लिए हम फ़िज़िक्स का मुतालिया करते हैं। फ़िज़िक्स की 5 शाखों के नाम बताएं, ठीक है। वही आ गया, ये शाखें हैं, आपने ये सारी रेडी करनी है। इसमें वो आपको डिफरेंट भी पूछ सकता है, ठीक है, कि इन दोनों में डिफरेंट बताएं, हरारत, आवाज़ में डिफरेंट बताएं क्या है, इन दोनों के अलग ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने ये करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गई हैं तिब्बी मकदारें।
तमाम काबिले पैमाइश मकदारों को तिब्बी मकदारें कहते हैं। तिब्बी मकदारों की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। ये इतनी इसकी डेफिनेशन है। ये आगे मिसाल है, लंबाई, मास, वक्त, टेम्परेचर जो भी है, ठीक है। ये यहाँ पर इतना बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बन गया आपका। नेक्स्ट अगर आप करना चाहें तो इसकी खसूसियात ये कर सकते हैं, नीचे है, साथ एग्जांपल दे सकते हैं अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए। अदरवाइज़ ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इतनी डेफिनेशन करें, साथ एग्जांपल दें, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आगे एग्जांपल हैं, मिसालें हैं इसकी खसूसियात की, आप खसूसियात भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट पेज नहीं है, आगे है बुनियादी मकदारें। बुनियादी मकदारें कहलाती हैं वो मकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मकदारें इज़ा की जाएं, बुनियादी मकदारें कहलाती हैं। यहाँ पर आपकी बुक पर तो होगा, यहाँ पर पेज नहीं है। इज़ा की जाएं, ये देखें, कहलाती हैं, ठीक है। एरिया, वॉल्यूम, एनर्जी वगैरह, ठीक है। ये हो गया, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, इधर हो गया, ठीक है। यहाँ पर पेज नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम। यूनिट्स इंटरनेशनल सिस्टम, ये आपका आप पढ़ने को कंप्लीट पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी जो डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है यहाँ से लेकर स्टार्ट हो रही है। किसी भी नामालूम मकदार की पैमाइश या मुआवजा करने के लिए हमें मेयारी मकदारों की ज़रूरत होती है। एक बार मेयारी मकदार कर लें जाए तो ये मकदारें इन मेयारी के हवाले से बयां की जा सकती हैं। इन मेयारी मकदारों को यूनिट्स कहते हैं। बस इतना सा इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ से लेकर फिर आ गया, ख़ास तौर पर साइंस और फ़नी मालूमात के तबादले के लिए ऑप्शन और पैमाइश प्रेस में मुनतक़द 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में पैमाइश और एक अहम गैर निज़ाम अपनाया गया जिसे यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं, यहाँ से लेकर ये और यहाँ से लेकर ये आपका कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ये यहाँ से लेकर इसका आपने जितना हो सके शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसका सिर्फ इतना ही है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। इसका कोई ख़ास नहीं है, ना ही कुछ, ठीक है। इतना ही है। आज हमने पढ़ा फ़िज़िक्स का तारुफ, ठीक है, और तिब्बी मकदारें, बुनियादी मकदारें और यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। इतना सा लेसन है आज के लिए काफ़ी है इतना। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो कर सकते हैं, ठीक है। उनको मोस्टली ऐसी वीडियोस नहीं मिलती कि वो उर्दू मीडियम घर बैठकर पढ़ सकें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो उर्दू मीडियम रखी होती है लेकिन उनको अच्छे से पढ़ाई नहीं कर होती, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते 9th में 10th में फ़िज़िक्स और मैथ में ज़्यादातर, क्योंकि दूसरे बुक्स जो होती हैं स्टूडेंट्स कर लेते हैं। इंग्लिश, उर्दू, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और फिज़िक्स में हमेशा रह जाते हैं क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैथ में भी होते हैं तो मैथ थोड़ा बच्चे वीक होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, मैंने आपके लिए, आपकी आसानी के लिए ये वीडियोस बनाई हैं। आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आती, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि मिस हमें ये करवा दें या ये करवा दें, ठीक है। 9th क्लास की मैं मैथ करवा रही हूँ उर्दू मीडियम में, ठीक है। उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। आप फिज़िक्स में अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आता, इसमें हम साथ साथ ही डेली वाइज सारा करेंगे। हर क्वेश्चंस को डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे विद एग्जांपल और न्यूमेरिकल भी साथ अच्छे से करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।